समाजवादी पार्टी पीडीए ब्राह्मण वोट और भारतीय जनता पार्टी से नाराज वर्ग को अपनी साइड में करके मिल्कीपुर के उपचुनाव को जीतना चाहती है। पार्टी इसी प्लान पर काम कर रही है और वहीं बीजेपी रामपुर और कुंदरकी मॉडल यहां न अपना पाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी दिमाग से भी खेल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो उनकी पार्टी को कोई भी हरा नहीं सकता, यानी वो कहीं न कहीं इशारों में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया से अपील कर रहे हैं कि उनकी बड़ाई और मजबूती ना दिखाएं। दूसरी ओर मिल्कीपुर के चुनाव को देश के उपचुनावों के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव बताकर देश ही नहीं दुनिया भर की मीडिया को वो आमंत्रित कर रहे हैं। कुंदरकी की हार को समाजवादी पार्टी अपनी हार नहीं बताती। खुद अखिलेश यादव इस सीट पर बीजेपी की जीत को धांधली से हासिल हुई जीत बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का मानना है कि इस चुनाव का रिजल्ट बड़ा मैसेज देगा। इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा और सांप्रदायिक राजनीति हारेगी, ऐसा अखिलेश ने बयान दिया। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि किसी तरह मीडिया मिल्कीपुर पर फोकस करे और वहां पारदर्शी तरीके से चुनाव हो तो मामला उनके ही पक्ष में होगा। चलिए आपको बताते हैं ऐसे में सपा की 3 रणनीति क्या है जिस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। पहला, पीडीए के नाम पर जीत का भरोसा। राजनीतिक एक्सपर्ट के मुताबिक मिल्कीपुर में जातीय समीकरण सपा की साइड दिख रही है। सपा पीडीए फॉर्मूले को आगे कर और अगड़ों में ब्राह्मणों को रिझाकर चुनाव अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। पवन पांडे के जरिए समाजवादी पार्टी इस मुहिम में लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां लोकसभा चुनाव हारे लल्लू सिंह को प्रभारी बनाया। ऐसे में लल्लू के विरोधी सपा के पक्ष में काम कर सकते हैं। वही अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि पीडीए का प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश कहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम बीजेपी के भ्रष्ट तंत्र के बीच का मुकाबला है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के भीतरगात से उनको उम्मीद है। फैजाबाद के लोकसभा चुनाव की तरह मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध खुद पार्टी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बीच नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में सपा की रणनीति है कि इसे और हवा देकर माहौल को वो अपने पक्ष में कर लें। 2017 में ये सीट बीजेपी के दामन में डालने वाले बाबा गोरखनाथ को इस बार टिकट नहीं मिला, इसलिए वो खफा बताए जा रहे हैं। तीसरा, गुजराती का मुद्दा। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। वो गुजरात में रहकर बिजनेस करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट भी नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये साबित करने की कोशिश में है कि मिल्कीपुर में उनके कैंडिडेट अजीत प्रसाद वहां के लोकल यानी कि स्थानीय हैं। उनके पिता और सपा के सांसद अवधेश प्रसाद पासी इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। स्थानीय होने के नाते जनता उन्हें जिताकर विधानसभा में पहुंचा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।